और अल्फाबेट सीरीज की हम बात करते हैं। एक के बाद एक शब्दों के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि कौन सा शब्द हमारे लिए क्या बोध लेकर आता है। ए से शुरू करके एक के बाद एक शब्दों के ऊपर बात करते करते लास्ट वर्ड हमने कौन सा सुना था? कौन सी बात करी थी? ओ। और ओ के बाद वर्ड आता है, कौन सा आता है? पी। पी हमें यह सिखाता है कि लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, संपन्न, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित। पी हमें यह सिखाता है कि बराबर समझ लेना, एक एक शब्द हमारे लिए जीवन का बोध लेकर के आता है और पी हमारे लिए संदेश लेकर के आता है कि लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए। जिसने पी को समझ लिया उसकी लाइफ परफेक्ट हो गई, और जिसने पी को नहीं समझा उसकी लाइफ कहीं ना कहीं आज भी अधूरी है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में परफेक्टनेस नहीं है। और इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि बराबर समझना, लाइफ को परफेक्ट बनाना है तो 3 पी आपके भीतर होने चाहिए। यदि आपके पास 3 पी की ताकत है तो आपकी लाइफ परफेक्ट बन सकती है। आपके पास 3 पी की ताकत नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ अधूरी है। बराबर समझना, जीवन परफेक्ट होना चाहिए, हमें हर चीज परफेक्ट चाहिए। हम संसार में परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कपड़े, हमारी चीजें, हमारा भोजन, हमारा रहन सहन, हमारा सोना, हमारा शयन, हर चीज हम परफेक्ट चाहते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि बराबर समझ लेना, जब तू सब चीज परफेक्ट चाहता है लेकिन तेरा जीवन परफेक्ट है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और परफेक्ट के लिए 3 पी चाहिए। पहला पी है प्योर। कहा जीवन को परफेक्ट बनाना है तो शुरुआत प्योरनेस से करिए। प्योर होना चाहिए जीवन। जीवन कैसा हो? जीवन शुद्ध हो, भीतर से शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हम भीतर से बड़े मैले हैं, भीतर से बड़े गंदे हैं। हमारे भीतर में झांका जाए, हमारे भीतर में देखा जाए, हमारे भीतर के ऊपर कोई यदि दृष्टिपात कर सकता, हमारे भीतर को कोई देख सकता तो पता चलता कि हम भीतर से बहुत गंदे हैं। रामायण में यह लोकोक्ति है कि हनुमान का हृदय खोला गया, उसके अंदर से क्या निकला? क्या निकला? हम सुनते आए हैं। रामायण में ये लोकोक्ति है। लोग ये कहते हैं कि रामायण में ये बात आती है कि हनुमान का हृदय खोला गया तो उसके भीतर से राम निकला। और कहा जाता है कि आज के इंसान का हृदय खोला जाए तो उसके भीतर से कसाय और काम निकलता है और कुछ नहीं निकलता। हनुमान के हृदय को खोला जाए तो उसके भीतर से राम निकलते हैं। हनुमान के हृदय को खोलकर देखा जाए तो उसके भीतर से राम निकलता है। और आज के इंसान के हृदय को खोलकर देखा जाए तो उसके भीतर से कसाय और काम निकलता है। यह आज के इंसान की कहानी है। बराबर समझना, भीतर गंदगी है और कुछ नहीं है। हम बाहर से कितने ही स्वरूपवान हो, हम कितने ही अच्छे वस्त्र धारण कर लेते हो, हम ब्रांडेड चीजों को धारण कर लेते हो, हम हमारे शरीर को सजा लेते हो, हम हमारे शरीर को संवार लेते हो, हम हमारे शरीर को अप टू डेट तैयार कर लेते हो। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि बराबर समझना, आज के आदमी प्रायः इंसान को देखा जाता है भीतर से बहुत मैला, भीतर से बहुत अशुद्ध, भीतर में कसाय और काम पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। इसलिए शायद हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। शास्त्रकार भगवंत ने कहा बराबर समझ लेना, प्योरनेस, प्योर होना चाहिए। जीवन कैसा हो? जीवन शुद्ध। कहा जाता है वातावरण प्रदूषित हो, वातावरण प्रदूषित हो तो सांसें घुटने लग जाती है। वातावरण यदि प्रदूषित हो जाए तो सांसें घुटने लग जाती है। और जीवन में कहीं ना कहीं भीतर प्रदूषित हो जाए तो हमारे जीवन की शांति घुटने लग जाती है। बराबर समझना, वातावरण का प्रदूषित होना हमारी सांसों में घुटन पैदा कर सकता है। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं आपका प्रदूषित है तो आपके जीवन की शांति कहीं ना कहीं घुट जाएगी। शांति के क्षेत्र में आपको घुटन पैदा हो जाएगी, इतने आप अशांत बन जाओगे कि बात
मैं तो इसलिए कहता हूं, बराबर समझना, आज का व्यक्ति अशांत इसलिए है क्योंकि अशुद्ध है। जब तक अशुद्ध है तब तक अशांत रहेगा। अरे हमारे यहां पुण्य श्रावक की यह बात आती है कि द्रव्य में भी, पैसों में भी, दूसरे की कोई चीज भी हमारे घर पे आ गई और मन में, जीवन में कहीं ना कहीं अशुद्धि पैदा हुई तो मन अशांत हो गया। अरे मैं कहता हूं कि हमारे जीवन में तो कितनी अशुद्ध चीजें हम लेकर के बैठे हुए, और बाहर की चीज अशुद्ध हो चला लिया जा सकता है, लेकिन भीतर अशुद्ध हो तो कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि जीवन में समझ लेना, 3 P आपके जीवन को परफेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर में प्यार। जीवन में हमेशा शुद्ध भावों को जगाइए, भीतर से मैले न रहिए, भीतर से शुद्ध रहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, समझिएगा, बाहर से आपकी क्रियाएं कितनी भी शुद्ध हो, बराबर समझना, बाहर से आपकी क्रियाएं कितनी भी शुद्ध हो, आपके वस्त्र कितने भी शुद्ध हो, आपका व्यवहार कितना भी शुद्ध हो, आपका वचन कितना भी शुद्ध हो, लेकिन भीतर से जब तक शुद्धि नहीं आती तब तक आपके कल्याण की कोई भावना संभव नहीं होने वाली है। आपका कल्याण कदापि नहीं होने वाला है। भीतर से शुद्धि बड़ी आवश्यक है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक अशुद्धि है तब तक अशांति रहेगी। हम भीतर से बड़े मैले हैं, बड़े गंदे हैं। बाहर से हमारा व्यवहार बड़ा अच्छा होता है, हमारे वचन बड़े अच्छे होते हैं, हमारे वस्त्र बड़े अच्छे होते हैं, हमारा शरीर बड़ा अच्छा होता है, लेकिन भीतर से हम गंदगी लेकर बैठे हुए हैं। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि समझ लेना, आज का व्यक्ति अशांत इसलिए है क्योंकि वह अशुद्ध है। शांति चाहिए तो शुद्धि लाओ, बिना शुद्धि आपको शांति कदाचित प्राप्त नहीं होगी। कभी भी आपको शांति प्राप्त नहीं होगी जब तक आपके पास शुद्धि नहीं है। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि बराबर समझ लेना, जीवन में पहला P यदि कोई चाहिए तो कौन सा चाहिए? प्यार। नंबर 2 कहा कि प्यार के बाद दूसरा P यदि जीवन में चाहिए तो है पीसफुल। का शुद्धि होगी तो दूसरा P आपके जीवन में आएगा पीसफुलनेस का, यानी शांति का। लेकिन ये क्रम है, पहला नहीं आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। जब तक जीवन में शुद्धि नहीं है तब तक जीवन में शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि बराबर समझ लेना, पहला P प्योरनेस का हमें सिखाता है कि जीवन में शुद्धि लाओ, तो दूसरा P पीसफुलनेस, शांति आपके जीवन में अपने आप आ जाएगी। जब भीतर से व्यक्ति शुद्ध हो तो शांत हो ही जाता है। आज का व्यक्ति बड़ा अशांत है, कहीं पर भी शांति नहीं। मैं तो कई बार प्रवचनों के माध्यम से सवाल उठाता हूं कि आपके जीवन में शांति का अनुभव आप कब करते हो? बराबर समझना, 24 घंटे में आप कब शांति का अनुभव करते हो? एक बार जरा सोच लेना। इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ लेकर बैठे हैं, इतनी साधन, इतनी सुविधा, इतने संपत्ति, इतने सम्मान, इतना अच्छा शरीर, इतनी अच्छी सारी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है कि 24 घंटे में हम शांति का अनुभव कब करते हैं? आप भोजन शांति से कर पाते हो? नहीं कर पाते। आप शांति से चैन से नींद ले पाते हो? नहीं ले पाते। आप शांति से अपने परिवार को समय दे पाते हो? नहीं दे पाते। आप शांति से धर्म की आराधना कर पाते हो? नहीं कर पाते। आप शांति से परिवार के लिए समय निकाल पाते हो? नहीं निकाल पाते। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भागदौड़ आपने मचाई है आपके जीवन में, एक बार बैठकर सोच लेना कि 24 घंटे में मन में शांति कब होती है? कहां जा रहे हैं? कितना अशांत जीवन, कितना व्यग्र जीवन, कितना उग्र जीवन, कितना परेशानी वाला जीवन। अरे जो जीवन के लिए परमात्मा महावीर ने इतना कहा हो, ये ऐसा जीवन हो? जो जीवन के लिए परमात्मा महावीर ने इतनी प्रशंसा की हो, जो जीवन की आकांक्षा देवलोक के इंद्र भी करते हो, देवलोक के देव भी करते हो, ऐसे जीवन के लिए कितना अद्भुत हमारा जीवन होना चाहिए। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बराबर समझ लेना, जीवन में शांति चाहिए तो पहली शर्त यह है, हृदय को शुद्ध बनाना पड़ेगा। जिसके भीतर शुद्धि है उसी को शांति प्राप्त हो सकती है। अब बाह्य उपचार कितने भी कर लो,
कोई हिल स्टेशन पे चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, कहीं वैकेशन पे चले जाओ, कहीं अकेले रह जाओ, कुछ भी कर लो, बाह्य उपचार आप चाहे कितने भी कर लो, शांति प्राप्त न होगी जब तक भीतर से आप शुद्ध नहीं। और इसीलिए कहा कि 3 P आपकी लाइफ को परफेक्ट बनाएंगे। नंबर वन प्योर, नंबर 2 पीसफुल एंड नंबर 3 पावरफुल। कहा के बराबर समझना एक क्रम है। पहले शुद्धि आती है, फिर शांति आती है, और उसके बाद में तीसरा P पावरफुल का यह बताता है कि शक्ति आती है। हम बड़े निर्बल हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है, हम बड़े जल्दी थक जाते हैं, बड़े जल्दी हार जाते हैं, बड़े जल्दी परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है, हम निर्बल हैं। और इसीलिए हम परमात्मा के सामने जाकर पुकारते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बराबर समझना, गलत रास्ते पे चलने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, नेक रास्ते पे चलने के लिए शक्ति चाहिए। हमारे संस्कारों की वजह से गलत रास्ता तो हम चुन ही लेते हैं, गलत रास्ते पर हम तो चल ही लेते हैं, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, उसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। लेकिन नेक रास्ते पे चलना हो ना तो शक्ति चाहिए आपके भीतर। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे परमात्मा हम राह भूल ना जाए, भटक ना जाए, और हम नेक रास्ते पे चल सके, इसीलिए शक्ति चाहिए। किसी से लड़ाई करने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, किसी को गिराने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, किसी को धक्का मारने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, किसी का पैर खींचने के लिए शक्ति नहीं चाहिए। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं शक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि हमें नेक रास्ते पे चलना है। जीवन में नेक रास्ते पे चलना होगा, उसी को शक्ति चाहिए, वरना गलत रास्ते पे चलने के लिए शक्ति हमारे भीतर पड़ी हुई है, लेकिन नेक रास्ते पे चलने के लिए ही हमें शक्ति चाहिए। और परमात्मा भी उसी को शक्ति देता है जो नेक रास्ते पे चलता है। बराबर समझना, आपको जीवन में जब भी यह प्रतीत हो कि मैं परेशान हो रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, निर्बलता मुझे घेर रही है, कहीं ना कहीं परेशानी जीवन में ज्यादा आ रही है, तो समझना कहीं ना कहीं गलती से भी मार्ग गलत पकड़ लिया है। परमात्मा उसी को शक्ति प्रदान करता है जो नेक रास्ता चुन लेता है। आप देखिए साधुओं को, आप देखिए सन्यासियों को, आप देखिए तपस्वियों को, आप देखिए योगियों को, आपको पता चलेगा कि नेक रास्ते पे चलते हैं तो उनके लिए वातावरण पूरा अनुकूल बन जाता है, प्रकृति पूरी अनुकूल बन जाती है, लोग सारे अनुकूल बन जाते हैं, सारी प्रतिकूलताएं गायब हो जाती है। और आप गलत रास्ता चुनते हो, इसलिए हर कदम कदम पे आपके सामने प्रतिकूलता आती है। बराबर समझना, ये भारत देश में हजारों साधु है, संत है, लाखों सन्यासी है, चाहे सब छोड़ के निकल गए हो, उनके पास फूटी कोड़ी ना हो, उनके पास कोई व्यवस्था ना हो, लेकिन फिर भी उनके हर कदम पे प्रतिकूलताएं भाग जाती है, अनुकूलताएं खड़ी हो जाती है। साधन ना हो, सामग्री ना हो, संपत्ति ना हो, संबंध ना हो, कोई परिचय ना हो, लेकिन फिर भी अनुकूलताएं उनके जीवन में बनी रहती है, क्योंकि उन्होंने रास्ता नेक चुना है और आप गलत रास्ते पे चलते हो, इसलिए हर कदम पे आपको प्रतिकूलता परेशान करती है। आपको लगता है कि ये करने जाए उसमें भी तकलीफ, ये करने जाए उसमें भी तकलीफ, ये करने की सोचे उसमें भी तकलीफ, क्योंकि आपने रास्ता गलत चुना है। और जीवन में समझ लेना, जब भी ज्यादा प्रतिकूलताएं जीवन को घेर ले तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं ना। ये बहुत बड़ा सवाल हमारे साथ। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन का क्रम है, पहले शुद्धि आएगी, फिर शांति आएगी, और उसके बाद में शक्ति आएगी। और शक्ति जब आपके भीतर जागेगी तो आप सही रास्ता चुन करके आपके जीवन को परफेक्ट बना पाओगे। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन को यदि परफेक्ट बनाना है तो 3 P आपके जीवन में होने चाहिए। सबसे पहले नंबर में प्योर, नंबर 2 पीसफुल एंड नंबर 3 पावरफुल। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।